Hello students, this is Shaheen and after a long time I am here again to discuss some of the basic concepts of math और आज some of the basic concepts के साथ चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे परसेंटेज और ये पार्ट नंबर 1 है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया है जिस सीरीज़ के अंदर आपको पहले इंटीजर्स, फ्रैक्शन वगैरह चैप्टर्स, रैशनल नंबर्स, डाटा हैंडलिंग जैसे चैप्टर्स मैंने अवेलेबल कराए हैं और आज हम लोग परसेंटेज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज होता है क्या है, इसका सिंबल परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से होता है और इसको हम डिफाइन करते हैं डिवाइड बाय 100। जैसे कि सपोज इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है 50%। व्हाट डज इट मीन? किसी भी चीज़ का 50% का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला 100 का 50%, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। तो मैंने जैसे कि अभी बोला ना आपको कि डिवाइड बाय 100 इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ परसेंटेजेस व्हेन यू कन्वर्ट। लिखो इस लाइन को, व्हेन यू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर रहा? फ्रैक्शन और एनी नंबर। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस। ओके, डन। तो होपफुली आप समझ गए होंगे परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लूँगी, क्वेश्चंस लूँगी सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर बोल रखा है कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब जो भी सारे क्वेश्चंस हैं इन सबको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन। अभी मैंने बात की ना फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज, तो आप समझ गए होंगे कि अब इसमें करना है क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज 47/100। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगी परसेंटेज में तो 47/100 इंटू 100। अच्छा, अब एक बात रिवीजन वाली ये है कि ये p है, ये q है। जो भी नंबर p बाई q की फॉर्म में होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भी नंबर्स p बाई q की फॉर्म में होते हैं उनको क्या कहते हैं। नाउ 47/100, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल, इज सेकेंड 9/20 और इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 9/20 इंटू अगेन 100। अब यहाँ पे इंटू 100 है और मैम आपने तो बोला था डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो देखो फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना है तो इंटू में 100। और अगर इफ़ अ नंबर इज गिवन तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100। क्वेश्चंस कराऊंगी, परेशान मत हो, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो इससे रिलेटेड। 9 5 ज़ा 45% आ गया, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 3/8, फोर्थ पार्ट इज 8/125 एंड फिफ्थ पार्ट इज 19/500। इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेजेस। नाउ 3/8 इंटू 100। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा, देन आप इसको सॉल्व करोगे 75/2 मल्टीप्लाई करोगे और यू विल गेट 37.5%। ये आ गया ये वाला पार्ट आपका। अब हम करते हैं ये वाला पार्ट। अब इसके लिए 8/125 है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं उस पोर्शन को। 8/125 किससे मल्टीप्लाई? अगेन 100 से। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 और 0, अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे आ गया आपका 32/5
और 32/5 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 5 6 ज़ा 30, समझ रहे हो, ये 2 बचा तो 5 4 ज़ा, तो 6.4 इज़ योर परसेंटेजेस। नाउ 19/500 इसको सही तरीके से करते हैं, इनटू 100 अगेन, तो आप इसको 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, तो 19/5 एंड यू विल गेट इट 3 पॉइंट समथिंग ना। डिवाइड करके देखो तो ये 3 और ये 4 ज़ीरो, तो 3.8, that is your percentages, and you have to mention the percentages symbol, unnecessary thing। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी परसेंटेज को मेंशन करते हो आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। अभी मैंने जो बताया था आपको वो किस में बताया था, उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज आपको दे रखी है, आपको डिवाइड करना है फ्रैक्शन। 32% गिवन है, कलर चेंज। 32% को अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो 32/100 बच्चों, डिवाइड कर रही हूँ ना, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रही हूँ फ्रैक्शन में 100, तो आपको जो ये कट पिट के आएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 सा 2, रुक जाओ, 2 16 सा 250, 2 8 225, ठीक है। तो 8/25 फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे कि इसको डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 0.32 भी तो लिख सकते हैं, नहीं, जब फ्रैक्शन में बोला जाएगा तो आपको ऐसे ही छोड़ना है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रेशियो बोलते हैं। रेशियो भी चैप्टर लेके आऊँगी, लेकिन पहले परसेंटेज पे आपकी कमांड बनने दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 1/4%। तो पहले इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, याद करो, इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब 6 1/4% है और इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25/4, और इसको क्या करूँगी मैं, इसको डिवाइड बाय 100 करूँगी। अब मैम आपने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, चलो आपके लिए इजी करते हैं, रुको 1 मिनट, इसको करते हैं डिवाइड बाय 100। और डिवाइड को मैंने पहले वाली वीडियोस वगैरह में बताया है कि यू हैव टू कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो यू हैव टू डू अ रेसिप्रोकल ऑफ द डिजिट, रेसिप्रोकल करना पड़ता है 1/100। तो नाउ 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा एंड यू विल गेट 1/16 इज योर आंसर। इन सबको अच्छे से कॉपी में नोट फ्रेम बनाओ, सो दैट कि आपका जो ये टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज होता रहे। नाउ नेक्स्ट वन इज 26 2/3। अब आप लोगों का काम ये है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करो, देन आंसर मैच करना। तो 6, इसको आप क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है उसमें इस डिजिट को क्या करते हैं, प्लस। तो 26 को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 से डिवाइड करूँगी, सो दैट ये क्या बन जाएगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ 6 3 ज़ा 18, 1 3 2 ज़ा 6 1 78 प्लस 2/3। मैं देखो कुछ भी स्टेप ना डायरेक्ट नहीं कर रही, आपको एक एक मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके दिखा रही हूँ, इसलिए कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 8 + 2 10 1 80/3। अब अगेन, अब ये आया है प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब इस प्रॉपर, ये परसेंटेजेस में आया, सॉरी परसेंटेज का सिंबल तो मैंने लगाया ही नहीं, ये परसेंटेज में आया, फ्रैक्शन हटा, फ्रैक्शन में नहीं आया, ये आया है परसेंटेज में। तो परसेंटेज को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो 80/3 में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100, और ये आंसर आ जाएगा 80/3 इंटू 1/100। अब जिसको भी मेरी स्टार्टिंग वाली जो भी मैंने स्टार्ट किया था उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो कि जो आपने लिखवाया था वो तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो एक बार मैं दोबारा लिखवा दूँगी।
2 4 8, 2 5 10, तो 4/15 इज योर आंसर। ओके, एक दो और करते हैं। 120% का निकालो। 120% का कैसे निकालोगे? 120 अपॉन में 100 डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या ऐसे लिख लो 120 डिवाइड बाय 100, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लेकिन आपको इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। 0 से 0 ख़त्म, 2 6 जा, 2 5 जा, तो 6/5 जो होगा दैट विल बी योर आंसर। तो 6/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज 120% के बाद एक और है 6.25%। 6.25% को कन्वर्ट करते हैं तो 6.25% डिवाइड बाय 100, तो 6.25 अपॉन में 100, और ये 0 से इसकी वजह से ये पॉइंट और इधर हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 1 2 0 और आएंगे, और इसको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इसको कट डाउन करोगे तो 5 करो कन्वर्ट, 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 को इससे करो 2 000, 5 से अगेन काटो 5 25, 5 4 जा, फिर अगेन 5 5 जा 25, और 5 8 टाइम्स में ये चला जाएगा 00, अगेन कट डाउन करोगे इसको तो कितना आंसर आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, है ना, और 5 6 जा 30, तो 116, और ये आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अभी मैंने आपको दो चीज़ सिखाई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल गिव यू द क्रक्स ऑफ ऑल द थिंग्स, कि मैंने जो जो चीज़ें करवाई उसका सब क्रक्स दे दूंगी मैं कि क्या है क्या नहीं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, express each of the following as a ratio। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। अब रेशियो में आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? अब जैसे 43% है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर रेशियो में कन्वर्ट करना हो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। तो हम क्या करेंगे, 43 अगेन डिवाइड बाय 100, तो 43/100 इज़ योर आंसर। इसको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, अगेन रेशियो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको ऐसे ही लेट गो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 36% को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेशियो, तो 36 अपॉन में 100, इसको कट करते हैं 218, 250, 29, 225, तो 9/25। देखो बस फ़र्क क्या है, लिखने का तरीका। अब मैं आपको मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब मैं इन तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कन्वर्ट करना सीखा, सेकंड सीखा और थर्ड सीखा। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सीखा फ्रैक्शन को, मैं एक सेकंड देख लूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फिर इसमें सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर इसमें ये p/q मतलब फ्रैक्शन समझना, और थर्ड वाले में हमने सीखा परसेंटेज को रेशियो में। इसमें सिंबल लगता है परसेंटेज का फाइनल आंसर में, इसमें सिंबल कुछ नहीं लगता, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, रेशियो का सिंबल लगाना ज़रूरी है। जैसे 2/3 आया लास्ट में, तो 2/3, यू हैव टू मेंशन इट लाइक 2/3। ओके, नाउ 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट सा क्वेश्चन अब मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4th टाइप का है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना है इनटू किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म के लिए अब समझ गए होगे आप, अगर पहला दे रखा है 45%,
तो मेरे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं शार्प माइंडेड कि वो समझ गए होंगे कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। और पॉइंट वाली क्लासेस जिसने नहीं देखी है, डेसिमल की वीडियो ज़रूर देखना, एक एक कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किया है मैं। तो 45/100, 100 को 45 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो 0.400, देन 50, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहले आएगा 4, देन आएगा 5, तो ये 100 एंड देन 500, तो 0.45 इज योर आंसर। तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ तो होमवर्क तो बनता है। चलो अब थोड़ी सी रिवीजन आप करोगे। रिवीजन सेक्शन रहेगा आपका ट्रायंगल वाला पार्ट, उसकी सारी के सारे पार्ट्स को गो थ्रू करो, और जो कमेंट सेक्शन में जिनका मेंशन करना है दैट इज कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करा है ABCD, 4 क्वेश्चंस दूंगी मैं, 1 to 7%, 3.6%, 2.3% और 0.23%। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क प्रोवाइड करो। और देखो अच्छा टाइम है अभी आप लोगों के लिए, ये जो भी पीरियड चल रहा है उसमें अपने टाइम को यूटिलाइज करो, मैथ्स को अपना हथियार बना लो, क्योंकि अगर मैथ्स में हम कमांड हासिल कर लेंगे ना तो और सब्जेक्ट्स इज़ अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, तो मैथ्स को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो इस टाइम पीरियड में। और बाकी तो मेरी वीडियोस वगैरह है ही, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।